ऋषियों के आश्रम मंडल में भगवान ने प्रवेश किया। वहां भगवान की आजानुलंबित भुजाओं को देख करके नीलमणि की कांति भी लज्जित हो रही है, नील कमल की कांति और कोमलता भी विलज्जित हो रही है। ऐसे कमल दल नयन आजानुलंबित बाहु वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जटामुकुटधारी धनुर्बाणधारी कोदंडधारी भगवान श्री राम को देख करके ऋषियों के हृदय में मधुर भाव जग गया और उनके मन में श्री रघुनाथ जी के प्रति भैया जी कांत भाव जग गया। ये मेरे दुल्हा बने और जो सौभाग्य सिया जी को प्राप्त हो वही सौभाग्य हमें मिले, ऐसा भाव हो गया। ठाकुर जी ने कर ले साहब, हमारे दर्शन से सबके सब ऋषि अब बनना चाहते हैं घरवारी, अब कैसे होगा? तो श्री ठाकुर जी ने उन्हें द्वापर में कृष्णावतार में गोपी स्वरूप में प्रकट होकर के और तुम कांत भाव से मुझे भजोगी और महारास में मैं तुम सबके मनोरथ की पूर्ति करके तुम्हें धन्य करूंगा। तो दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने। अब एक बात और हम आपको सुना देते हैं जो पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के द्वारा बताई गई बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनन्य होते हैं। किसके अनन्य? रूपा शक्ति के अनन्य। भेद नहीं है, एक स्वरूप ऐसा बस गया कि बस कुछ ऋषियों ने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है कभी मिलो, पर आपने आश्वासन तो दिया हम ब्रज में गोपी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो विशेष रूपा शक्ति के ऋषि थे उन्होंने कहा नहीं, हमें रूपांतर नहीं चाहिए, हमें तो इसी स्वरूप से आपका आलिंगन चाहिए, आपके श्रीअंग का संस्पर्श इसी स्वरूप से प्राप्त हो। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव है, बोले ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के प्रतिबिंब का अपहरण कराया और उन वृक्षों को, उन पाषाणों को, उन लताओं को जो कांत भाव से प्रभु का आलिंगन प्राप्त करने के लिए वृक्ष बन गए थे, लता बन गए थे, पाषाण बन गए थे, उनका रघुनाथ जी आलिंगन करते। वो न पाषाण थे, न वृक्ष थे, न लताएं थीं, वे रूपासक्त दंडकारण्य के ऋषि ही थे जिनको ठाकुर जी ने अपनी अंकमाल देकर के कृतार्थ